गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है एनकोडर पर। एनकोडर भी आपका एक ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जो इन्फॉर्मेशन को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट that converts information or data from one format into another format। इसकी दूसरी खासियत ये होती है कि इट हैज़ मैक्सिमम 2 की पावर n इनपुट लाइन एंड n आउटपुट लाइन। मीन्स अगर इसके पास n आउटपुट लाइन है तो इनपुट मैक्सिमम 2 की पावर n हो सकती हैं। सपोज़ अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा एनकोडर है जिसमें आपकी 2 आउटपुट लाइन है, तो इसकी इनपुट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 2 मीन्स मैक्सिमम इसकी 4 इनपुट हो सकती है। मतलब 4 से कम तो हो सकती हैं लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो हम एनकोडर का अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें सिंपल, तो इसके पास मैनी इनपुट लाइंस होती हैं एंड मैनी आउटपुट लाइंस होती हैं। सपोज दिस हैज़ m आउटपुट लाइन एंड n इनपुट लाइन। लेकिन इनपुट आउटपुट में ये खासियत है कि मैक्सिमम 2 की पावर n इनपुट हो सकती हैं फॉर n आउटपुट लाइंस। ठीक है, तो एनकोडर आपके 2 तरीके के होते हैं आपके। पहले हम इसमें सिंपल एनकोडर की बात करेंगे और इसको पूरा समझने के बाद हम दूसरे टाइप के एनकोडर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एनकोडर की। सिंपल एनकोडर वो एनकोडर होता है जिसमें एक समय में कोई एक इनपुट लाइन ही एक्टिव होती है। इन सिंपल एनकोडर एनी वन input line is active at a time। मतलब जैसे बहुत सारी इनपुट लाइन है आपकी, तो किसी एक समय पे कोई एक इनपुट लाइन ही एक्टिव होगी, सभी एक साथ इनपुट नहीं हो सकती इन केस ऑफ सिंपल एनकोडर। तो पहले सिंपल एनकोडर की स्टडी करनी है हमें। तो सपोज सबसे पहले हम एक 8 to 3 एनकोडर की स्टडी करते हैं। 8 to 3 एनकोडर। 8 to 3 एनकोडर का मतलब है कि इसके पास 8 तो इनपुट लाइन है तथा 3 इसकी आउटपुट लाइन है। अब बात ये आती है कि आपने कोड्स पढ़े थे, ऑक्टल कोड में आपके 8 पॉसिबल सिंबल होते थे, तो आप 8 पॉसिबल सिंबल्स को 3 पॉसिबल सिंबल्स में चेंज करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आप इसको ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करना चाह रहे हैं। तो 8 to 3 एनकोडर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। वैसे भी मैंने कहा था कि कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। वन फॉर्मेट हो सकता है कि आप डेसिमल को बीसीडी में चेंज करना चाहें, या आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करना चाहें, या ऑक्टल को आप बाइनरी में चेंज करना चाहें। तो इस तरीके के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो पहले हम 8 to 3 एनकोडर की स्टडी करना चाहते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके पास 8 इनपुट लाइन होंगी तथा 3 आउटपुट लाइन होंगी। तो एक हम इसका ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद 8 इनपुट लाइन है। सपोज I7, I6, I5, I4, I3, I2, I1 एंड I0। ये 8 आपकी
इनपुट लाइंस हो गई। और A23 एनकोडर है तो आपकी 3 आउटपुट लाइन होंगी। सपोज A2, A1 एंड A0। तो दिस इज योर 8x3 एनकोडर। ठीक है, अब हमें इसकी बनानी है ट्रुथ टेबल। ये तो हमारा हो गया BD ब्लॉक डायग्राम। ट्रुथ टेबल में टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट हम बनाते हैं। तो एक हम ट्रुथ टेबल इसकी डिज़ाइन करते हैं। इसमें हम सारे इनपुट लिख लेंगे, I7, I6, I5, I4, I3, I2, I1 एंड I0। और सारी पॉसिबल आउटपुट हमने लिख ली, A2, A1 एंड A0। मैंने कहा सिंपल एनकोडर की स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें एक समय पे कोई एक इनपुट लाइन ही एक्टिव होगी। तो हम सपोज मान रहे हैं कि एक्टिव मीन्स 1 एंड अनएक्टिव मीन्स 0। तो सपोज हमारी एक समय पे एक इनपुट लाइन एक्टिव होने वाली है, तो हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं इनपुट के। सपोज पहली बार आपकी I0 एक्टिव हुई, दूसरी बार आपकी I1 एक्टिव हुई, नेक्स्ट आपकी I2 एक्टिव हुई। तो इस तरीके से हम अपनी ये ट्रुथ टेबल पूरी इनपुट के लिए, यहाँ पे सॉरी 1 आएगा, बना लेते हैं। ये हमने ऑल पॉसिबल इनपुट्स लिख ली हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग हम ऑल पॉसिबल आउटपुट बताएंगे। जब आपकी ऑक्टल में कोई भी 0 होता है तो ऑक्टल टू बाइनरी, आप 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑल आउटपुट डिजिट्स विल बी 0। नेक्स्ट आपका है, सपोज आपका I1 आपका 1 हुआ है, यानी कि आप 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इट विल बी 0 0 1। इसी तरह आप 2 एक्टिव हुआ है तो 2 का बाइनरी होता है 0 1 0। दिस इज फॉर 3 का बाइनरी होता है 0 1 1। ये 4 का बाइनरी होगा 1 0 0। 5 का बाइनरी होगा 1 0 1। 6 का बाइनरी 1 1 0 एंड 7 का बाइनरी 1 1 1। तो इस तरीके से ये आपने ट्रुथ टेबल बना ली। दिस इज ट्रुथ टेबल। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक्सप्रेशन निकालना है फॉर A2। यहाँ से देखिए A2 का एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो A2 इक्वल टू, A2 कहाँ पे हाई हुआ है, A2 हाई हुआ है आपका I4 पे, I5 पे, I6 पे और I7 पे। तो एक्सप्रेशन फॉर A2 इज I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। नेक्स्ट A1, एक्सप्रेशन फॉर A1 इज, A1 आपका हाई हुआ है I2 के लिए, उसके बाद I3 के लिए, फिर I6 के लिए तथा I7 के लिए। तो ये मैंने A1 का एक्सप्रेशन भी लिख लिया। A0 आपका हाई हुआ है I1 के लिए प्लस I3 के लिए प्लस I5 के लिए प्लस I7 के लिए। तो ये आपने A2, A1 और A0 का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब आपको एनकोडर का लॉजिक सर्किट बनाना है। तो आप ये देखिए यहाँ पे समेशन परफॉर्म हो रहा है। समेशन मीन्स यू नीड टू यूज ऑर गेट फॉर रिप्रेजेंटिंग A2, A1 एंड A0। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपके पास टोटल 8 इनपुट लाइन है, तो आपने सारी इनपुट लाइंस को एक पहले ड्रॉ कर लीजिएगा। I0,
I1, I2, I3, I4, 1, 3, 4, this is 4 and this is I5, I6 and this is I7। ठीक है, अब आपको A2 का एक्सप्रेशन है। A2 का एक्सप्रेशन कहता है I4, I5, I6, I7। I4, I5, I6 एंड I7। एक आपने और गेट लगा दिया। सो दिस इज A2। अब आपको बनाना है A1। A1 कहता है I2, I3, I6 प्लस I7। तो I2, I3, I6 प्लस I7। दिस इज योर A1 एंड A0 इज I1, I3, I5, I7। तो आप एक I1 से कनेक्शन लेंगे, फिर एक I3 से लेंगे, फिर I5 से लेंगे, फिर I7 से लेंगे और एक और गेट यहाँ पे लगाएंगे। तो दिस इज द A0। सो दिस इज द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर 8x3 या 8 to 3 एनकोडर। इतना समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब इसमें दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि I0 का कनेक्शन कहीं भी नहीं है। I0 का कनेक्शन कहीं भी नहीं है मीन्स आपको आउटपुट पे 0 0 0 प्रोड्यूस करने के लिए या तो आपका I0 1 होना चाहिए था या फिर सारे ही इनपुट 0 होने चाहिए थे। तो यहाँ पे एक एम्बिग्युइटी आ जाती है। तो पहला ड्रॉबैक तो सिंपल एनकोडर का ये है। दूसरा ड्रॉबैक सिंपल एनकोडर का ये है कि ये तो हमने कहा कि एक टाइम पे कोई एक ही इनपुट 1 होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भी रीज़न से एक टाइम में एक से ज़्यादा इनपुट 1 हो जाएं। तो उस केस में आपका जो एनकोडर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो आपका फॉल्स आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। सपोज मैंने माना कि मेरा एक समय पे I6 और I3 दोनों हाई हो गए। सपोज I6 and I3 both are high at a time। उस केस में क्या होगा, I6 हाई हुआ यानी कि आपका A2 भी 1 हो जाएगा, I3 भी हाई है तो 1 + 1, इस केस में आपका A1 भी 1 हो जाएगा तथा A0 का मान भी I3 = 1 होने की वजह से 1 हो जाएगा। तो आपका टोटल कोड A111, जबकि फाइनली 111 कब मिलना चाहिए था आपको, जब आपका I7 का मान 1 हो, तब आपको कोड 111 मिलना चाहिए था। लेकिन अगर किसी भी फॉल्स रीज़न से I6 और I3 एक ही टाइम पे हाई हो गए तो आपको इनकरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से जो सिंपल एनकोडर है उसमें हमारी दो ड्रॉबैक होती हैं। पहली ड्रॉबैक होती है आपकी एम्बिग्युइटी की। एम्बिग्युइटी मीन्स आपका I0 का कनेक्शन कहीं भी नहीं है, तो 0 0 0 जब प्रोड्यूस होना चाहिए व्हेन I0 = 1, या जब प्रोड्यूस होना चाहिए कि ऑल इनपुट्स आर 0 इन दैट केस। तो ये एक एम्बिग्युइटी की कंडीशन है। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर किसी रीज़न से, किसी भी अननोन रीज़न से दो इनपुट एट ए टाइम हाई हो जाती हैं, दो या उससे ज़्यादा, तो उस टाइम पे आपका फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो इस ड्रॉबैक को हम लोग प्रायोरिटी एनकोडर, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें स्टडी करेंगे कि इस ड्रॉबैक को हम कैसे हटा सकते हैं। तो आज के लिए आई होप आपको सिंपल एनकोडर का सर्किट, इसका ट्रुथ टेबल, ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं और इसके क्या ड्रॉबैक हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चन अपना डाल के पूछ लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू क्लास।